हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IRG एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए बौद्ध धर्म से जुड़ी वो तमाम जानकारियाँ लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए या फिर हमारी जानकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आज मैं इस बौद्ध धर्म के टॉपिक में किन किन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके उदय के कारण को देखेंगे और उसके अलावा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताओं को देखेंगे। इसके अलावा जो महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं वो देखेंगे और 10 सील अथवा सदाचार के नियम थे वो देखेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म किन किन देशों के बीच में विस्तृत है और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का इतिहास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो सबसे पहले देखते हैं उदय के कारण को। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म से पहले यानी कि महाजनपद काल से पहले हमारे यहाँ वैदिक सभ्यताएं चल रही थी, जिसमें कि वैदिक सभ्यताओं को भी 2 भागों में बांटा गया था। तो उसमें उत्तर वैदिक काल के उपरांत महाजनपद काल प्रारंभ होती है और इसी महाजनपद काल में बौद्ध धर्म का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, महाजनपद काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में जो समय था, उस समय वैदिक कर्म कांड और पुरोहितवादी परंपरा जो थी ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई थी। और इसमें अब जो अनुष्ठान और कर्मकांड थे ये केवल वेदों पर ही निर्भर और आधारित नहीं था। अब ये उससे कहीं ज़्यादा आगे चला जा चुका था, जो कि एक कर्मकांड का रूप ले चुका था। तो फ्रेंड्स, इन सब से थोड़ा हटकर यहाँ पर एक अलग धर्म की स्थापना होती है जिसे हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ उदय के कारण में हम 4 ऐसे मुख्य पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें धार्मिक असंतोष और दूसरा है बहुदेववाद एवं तंत्र मंत्र का विकास। तो फ्रेंड्स, वही बात है कि हमारे यहाँ अब वैदिक परंपराएं पीछे हटकर यहाँ पे बहुदेववाद एवं तंत्र मंत्र प्रचलित होने लग गई थी। इसके अलावा सामाजिक असंतोष तीसरा नंबर था। और एक चौथा पॉइंट है इसका उचित विकल्प, यानी कि यहाँ पे लोग अब उचित विकल्प को ढूंढने में लगे थे कि हम अपने जीवन को या फिर आगे के समय को कैसे जिएंगे या कैसे चलेंगे। इसके अलावा देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं। तो इसमें है पहला कि 4 आर्य सत्य दिया गया है महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो इनका 4 आर्य सत्य क्या है, तो ये देखते हैं। पहला है विश्व में दुख है, यानी कि पूरे विश्व में दुख ही दुख है। और दूसरा है दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, ये तीसरा पॉइंट है। और फिर चौथा पॉइंट है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, दुख निराशावादी दृष्टिकोण को जरा देखते हैं। तो पूरे संसार में दुख है और प्रत्येक घटना, क्रिया तथा वस्तु में दुख निहित है। ये किनका कहना है, तो महात्मा बुद्ध का। दूसरा पॉइंट है दुख का कारण निराशावादी दृष्टिकोण। तो इसमें देखेंगे अज्ञान, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, वासना, मोह, रूप, संवेदना इत्यादि के कारण दुख होते हैं, माने कि दुख का ये सब कारण बताया गया है, वो भी निराशावादी दृष्टिकोण में। इसके अलावा है दुख निरोध, ये थर्ड पॉइंट है। तो दुख निरोध इसमें है आशावादी दृष्टिकोण, यानी कि अगर हम किसी चीज को सुधारने का प्रयास करते हैं तो कुछ आशाएं होती है। तो उसी में देखते हैं यदि दुख के कारण को दूर कर दिया जाए तो दुख को दूर किया जा सकता है। ये हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट देखते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी ये भी एक प्रकार की आशावादी दृष्टिकोण है। तो इसमें है दुख को दूर करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग की है और ये अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना मूलतः तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। दिया तो गया है वैसे महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग, लेकिन जो ये संकल्पना है ये हमारे उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र की संज्ञा भी दी जाती है। अब इसमें है अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला प्रज्ञा है, जिसमें कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। इसके बाद है दूसरा सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत। तीसरा है समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि।
ये टोटल सब मिलाकर कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम बता दें कि सम्यक का अर्थ होता है उचित अथवा संतुलित। तो हमने जहाँ भी सम्यक दृष्टि या सम्यक संकल्प बोला है वहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उचित दृष्टि या उचित संकल्प या संतुलित वाक्य या संतुलित व्यायाम। इसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने 10 शील अथवा सदाचार के नियम भी दिए हैं, जिन्हें देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहला है अहिंसा, सेकंड है सत्य, थर्ड है अस्ते यानी कि चोरी ना करना। उसके बाद है 4th नंबर धन संचयन ना करना। फिर है 5 नंबर व्यभिचार ना करना। फिर 6 नंबर है असमय भोजन ना करना। 7 नंबर सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। 8 नंबर है कंचन कामनी का त्याग यानी कि शारीरिक मोह नहीं करना। 9 नंबर है स्त्रियों का संसर्ग न करना। 10 नंबर है मद्य का सेवन न करना। मद्य का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ये हमारे आज के टाइम का शराब जैसा कुछ पेय पदार्थ के बारे में बोला जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो विस्तार था ये किन किन देशों के बीच था। तो बौद्ध धर्म के विस्तार में सबसे पहला है हम देखेंगे चीन, फिर जापान है, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनेई, मलेशिया आदि जैसे जगहों में ये विस्तृत है। एक फ्रेंड्स सवाल चल रहा होगा हमारे मन में और आपके भी मन में कि भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या कम क्यों है। वैसे तो सभी जगह दूसरे देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमारे देश में जहाँ इनकी उत्पत्ति से संबंधित है और यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रथम उपदेश यहाँ देते हैं, यहाँ तक कि निर्वाण की भी प्राप्ति हमारे यहाँ होती है, लेकिन हमारे ही देश में बौद्ध धर्म की संख्या आखिर कम क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं कि भारत में उपजा एवं विकसित हुआ बौद्ध धर्म वैश्विक स्तर पर वर्तमान में भी विद्यमान है, किंतु भारत में यह विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या के 1% से भी कम है। भारत में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी महाराष्ट्र में है, जो कि परसेंटेज में बात करें तो मतलब ये 2/3 से भी अधिक है। इसके अलावा इसका प्रमुख कारण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा व्यापक स्तर पर किया जाने वाला धर्म परिवर्तन, तो इस वजह से महाराष्ट्र में ज़्यादा है। और वस्तुतः भारत में बौद्ध धर्म के पतन अथवा विलुप्ति का प्रमुख कारण इस धर्म के मौलिक तत्वों का समाप्त होना है। महात्मा बुद्ध द्वारा ईश्वरीय सत्ता, जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, आत्मा जैसे तत्वों का खंडन किया गया था। और बाद में जो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट जाते हैं, हीनयान और महायान में, इस वजह से मतभेद के कारण भी बौद्ध धर्म की संख्याओं में कमी आई है हमारे देश में। और बौद्ध धर्म की किंतु महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद धीरे धीरे इस धर्म में वैदिक धर्म के उपयुक्त तत्वों को समावेश होने लगा और बौद्ध धर्म ने अपनी मौलिकता को खो दिया। और इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि विदेशों में बौद्ध धर्म के निरंतर प्रसार एवं उन्नयन एक प्रमुख कारण है बौद्ध धर्म के प्रतिद्वंदी अथवा विकल्प के रूप में वैदिक धर्म की अनुपस्थिति। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के भारत से विदेश तक की यात्रा कैसे हुई, मतलब कि हमारे देश के अलावा भारत विदेशों में पहुंची कैसे, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा जानकारी लेने वाली फैक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स आज देखते हैं कि मूलतः बौद्ध धर्म की उत्पत्ति एवं विकास भारत में हुई तथा इस धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं भी भारतीय संदर्भ में थी, किंतु इन शिक्षाओं की एक उल्लेखनीय विशिष्टता यह थी कि इनमें संपूर्ण मानवतावाद एवं सार्वभौमिकता का पुट सम्मिलित था। और यह शिक्षाएं विश्व की समस्त उन साझा समस्याओं एवं दुखों को संबोधित करती है जो एक व्यक्ति के जीवन में होती है। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों है और दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। यह तर्कवाद का सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत, सत्य, अहिंसा,
करुणा इत्यादि जैसे कुछ तत्व थे जो किसी एक देश अथवा काल के दायरे में न होकर सार्वभौमिक थे। यानी कि जो भी एग्जाम्पल्स अभी मैंने दिया कि दुख क्यों है और दुख को दूर कैसे किया जा सकता है, तो क्या ये केवल हमारे ही देश में है? नहीं, ये तो लगभग जितने भी प्राणी हैं दुनिया में और जितने भी कंट्री है इन सब के साथ है, ये समान चीज है, ये सार्वभौमिक है। तो इस वजह से भी इसका विस्तार अन्य देशों में होने का एक बहुत ही बड़ा कारण था। इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं इसका पॉइंट, महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं किसी धर्म की स्थापना के उद्देश्य से नहीं थी बल्कि मानवीय कल्याण के संदर्भ में थी। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा एक ये भी पॉइंट आता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो शिक्षा थी उसमें क्या धर्म विशेष की स्थापना करना था? नहीं, उस टाइम मानवीय कल्याण की बात की गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा। अर्थात बौद्ध धर्म में धर्म को साधन के रूप में स्वीकार किया गया था और व्यक्ति को साध्य के रूप में। इसके बाद है कि विदेशों में प्रसार का प्रमुख कारण विदेशी यात्रियों का भारत आगमन था। प्रारंभ में यह आगमन व्यापारिक उद्देश्यों के रूप में ही हुआ था, किंतु बाद में यह आगमन भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी होने लगा। इसके अलावा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में विकसित हो चुका था, जिसे नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी हमारे देश में थी और यहाँ पे लगभग दूसरे देशों से आते थे छात्र बोलेंगे या फिर उस टाइम इसको हम छात्र ही बोल सकते हैं। तो ये लोग आते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के उद्देश्य से। तो यहाँ के जो भी कल्चर थे हमारे यहाँ के, इन सब के बारे में उनको जानकारी मिलती थी और फिर यहाँ से ये लोग फिर अपने देश लौटते थे तो उनके साथ ये चीज़ें भी जाती थी, हमारे यहाँ की संस्कृति और सभ्यताएं भी जाती थी, साथ में धर्म भी जाते थे। तो इन सब की वजह से बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यह शिक्षा के केंद्र पूर्व में बौद्ध विहार ऐसा स्थान जहां बौद्ध भिक्षु निवास था, इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आए विदेशी यात्रियों अथवा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्ति के दौरान स्वाभाविक रूप से बौद्ध धर्म की मान्यताएं हस्तांतरित हुई, मतलब एक देश से दूसरे देश में चली गई। इसे इस अंतर के रूप में भी समझा जा सकता है कि भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों विकसित हुए, किंतु वैश्विक विस्तार की दृष्टि से बौद्ध धर्म का अधिक प्रसार हुआ। इसके अलावा है कि एक प्रमुख कारण यह भी था कि विदेशी प्रसंग में बौद्ध की निरंतर मौलिकता एवं प्रासंगिकता बनी रही। प्रारंभ में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं विदेशों में एक सामाजिक मान्यताओं अथवा मूल्यों के रूप में हुई थी और आगे चलकर धीरे धीरे इन मान्यताओं ने धार्मिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म की मान्यताएं एवं शिक्षाएं विदेश भौतिकवाद के परिप्रेक्ष्य में सुस्थापित होती थी, जिसे बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। इसके बाद है कि विश्व में लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका जैसे 6 देश अधिकतम बौद्ध बहुलता वाले देश है, क्योंकि इन देशों के संविधान में बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि किन देशों में बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म की दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहला है लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, श्रीलंका जैसे देश। इसके बाद ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कुल जनसंख्या 2 अरब है, यानी कि 29% है टोटल जनसंख्या का। फ्रेंड्स, अपने आप में यह एक बहुत ही बड़ी बात है। फ्रेंड्स, इसके अलावा है बौद्ध धर्म से जुड़ी जो क्या बोलते हैं उसको, बौद्ध संघ या चैत्य और विहार के बारे में, तो इसको भी जरा देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में संघ, चैत्य और विहार 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। तो संघ किसे बोलते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं का समूह होता है जिसे हम संघ बोलते हैं, और चैत्य होता है बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल। इसके अलावा विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं एवं विचारों के लिए मध्यम मार्ग
अथवा व्यावहारिकता का अनुसरण किया और इसी क्रम में उन्होंने अनुयायियों के लिए अधिक कठोर नियमों का प्रतिपादन किया। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को भिक्षु तथा उपासक में वर्गीकृत किया और भिक्षु के लिए नियम थोड़े कठोर थे, जबकि उपासकों के लिए इस प्रकार के व्यवहारिक नियम प्रतिपादित किए कि जिनका एक सामान्य व्यक्ति द्वारा गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सरलता से पालन किया जा सके। अब हम फ्रेंड्स इसमें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं संघ के बारे में। तो संघ का तात्पर्य भिक्षुओं के उस समूह से है जो पूर्णतः बौद्ध धर्म की मान्यताओं एवं शिक्षाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करते थे और इन बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार के नाम से जाना जाता था और इनका मुख्य कार्य बौद्ध धर्म की मान्यताओं का प्रसार करना था। और बौद्ध भिक्षु वर्ष के 8 महीने में विभिन्न स्थानों पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे एवं वर्षा काल के 4 महीनों का एक स्थान पर रहकर साधना एवं आत्मचिंतन करते थे। संघ में महिलाएं और पुरुष दोनों होते थे और इसके लिए अलग अलग विहार होते थे। और बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली को भी थोड़ा सा देखते हैं। तो बौद्ध संघ लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर गठित थी और संघ में सभी भिक्षुओं का स्तर समान होता था। इसका कोई अध्यक्ष अथवा अधिपति नहीं होता था। प्रत्येक भिक्षु के अधिकार, कर्तव्य एवं स्थिति समान होती थी और संघ की सभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने वाले भिक्षु को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। संघ की बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती थी। कोई भिक्षु बैठक में अनुपस्थिति के कारण अपना दूसरे भिक्षु के माध्यम से भी प्रस्तुत करवा सकता था। इसके अलावा है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण को देखते हैं। तो लोकप्रियता के कारण में है कुछ टॉपिक जो उसको देखेंगे। सरल एवं सामान्य सिद्धांत, इसके बाद तत्कालीन अनुकूल परिस्थितियां, सामान्य जनता की भाषा अर्थात पाली भाषा का प्रयोग, समानता की भावना पर आधारित और वैश्य वर्ग का पर्याप्त समर्थन, बौद्ध संघों के माध्यम से संस्थागत प्रसार, प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव, बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। इसके बाद है बौद्ध धर्म का विभाजन भी थोड़ा देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के विभाजन की बात करें तो अभी तो वर्तमान में 4 प्रकार के हैं बौद्ध धर्म की शाखाएं। तो सबसे पहला है हीनयान, फिर महायान, फिर थेरवाद, फिर नवयान या फिर भारतयान। तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का विभाजन मूलतः 2 शाखाओं में हुआ था, जो कि था हीनयान और महायान। और हीनयान और महायान का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो कि उस टाइम शासक थे कनिष्क, इनके शासन काल में हुई थी। हालांकि इनके विभाजन का स्पष्ट कालक्रम ज्ञात नहीं है, बस एक किनके शासन काल में हुआ है ये बता दिया जाता है। इसके बाद है कि हीनयान को देखेंगे। तो हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप को मान्यता प्रदान करता है और महात्मा बुद्ध निर्माण प्राप्त एक सामान्य व्यक्ति थे और बुद्ध ईश्वरीय नहीं थे। और इस संप्रदाय के अनुसार महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं के माध्यम से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती थी। सेकेंड है महायान संप्रदाय। तो महायान संप्रदाय के अंतर्गत बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के नियमों को अपेक्षाकृत और सरल बनाने के लिए कुछ नवीन सरल मान्यताओं को भी जोड़ दिया। फ्रेंड्स उदय के कारण पे तो हमने पहले ही चर्चा कर ली है। इसके अलावा है थेरवाद या फिर स्थिरवाद को भी देख लेते हैं। थेरवाद शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बात और प्राचीन त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन करने पर बल दिया गया है। और इसके बाद है थेरवाद अनुयायी बौद्ध धर्म को उसके मूल रूप मानते थे और बुद्ध की पूजा का विरोध अर्थात बुद्ध की भगवान का अंश नहीं मानते हैं। थेरवाद शाखा की एक प्रमुख मान्यता यह है कि प्रत्येक बौद्ध अनुयायी को अपने जीवन में कुछ समय के लिए भिक्षु का जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसके बाद गृहस्थ में लौट आना चाहिए। उसके बाद है 4th नंबर नवयान या फिर भारतयान। तो नवयान बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो भारतीय नेता भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित है और नवयान का अर्थ होता है नया मांग।
इस बौद्ध धर्म के सारे अनुयायी अम्बेडकरवादी बौद्ध होते हैं और इन बौद्धों का अम्बेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का पालन अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 के धर्म परिवर्तन समारोह में दी थी। और अम्बेडकर ने इन धर्म परिवर्तन बौद्ध अनुयायियों को भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने नव बौद्ध नामक संज्ञा दी है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल भारतीय बौद्धों में अधिकांश यानी कि 87% हिस्सा नव बौद्ध का है। ये फ्रेंड्स भारतीय बौद्धों की बात हो रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम त्रिपिटक को देखेंगे। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, तो 3 होंगे, जिसमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है और इसमें सभी बौद्ध अनुयायियों यानी कि महायान, थेरवाद, वज्रयान आदि की जानकारी दी गई है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने से महापरिनिर्वाण तक दिए गए प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। और त्रिपिटक का रचना काल या निर्माण काल बोलेंगे, ये 1000 BC से 500 BC है। और त्रिपिटक सिंहल देश यानी कि श्रीलंका में लिखे गए हैं और उनकी भाषा है जो पाली है। फ्रेंड्स उसके बाद है सुत्त पिटक को देख लेते हैं। तो सुत्त पिटक अपने विषय विस्तार तथा रचना से त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और सुत्त पिटक के 5 भाग है जिन्हें निकाय कहा जाता है। तो इस 5 निकाय को देखते हैं। सबसे पहला है दीघ निकाय या दीर्घ निकाय, दूसरा है मंजिल निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय, 5वां है खुद्दक निकाय। उसके बाद है विनय पिटक को देखेंगे। विनय पिटक का विषय भिक्षुओं के पालने योग्य सदाचार के नियम उपस्थित करना है। और इसमें 3 भाग दिए गए, एक है सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। और खंदक को भी फिर 2 भागों में विभाग किया गया है, जिसे उपविभाग बोलते हैं। यह है महावग्गा और चुल्लवग्ग। नेक्स्ट है 3rd नंबर अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध ने दर्शनात्मक विचारों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया है और इसमें 7 ग्रंथों का समावेश किया गया है। तो देखते हैं 7 का नाम। पहला है धम्म संगिनी, दूसरा है विभंग, तीसरा है कथावस्तु, चौथा है पुगल पंक्ति, 5वां है धातुकर्ता, छठा है यमक, 7वां है पठान। इसके अलावा देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण को। तो बौद्ध धर्म भारत में तो उत्पत्ति होती है और बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हुआ और भारत से ही विदेशों में भी गया और भारत में बौद्ध धर्म लगभग नष्ट हो गया। 7वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म की निरंतर कमियां होती रही और उसमें इसके बाद 7वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का वृद्धि होता रहा निरंतर। उसके बाद क्रमिक पतन प्रारंभ हुआ और अंत में 12वीं शताब्दी तक यह धर्म अपनी मूल भूमि में विलुप्त हो गया, मतलब मूल भूमि से विलुप्त हो गया। बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार का भी प्रवेश हो जाता है। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो जाता है। इसके बाद वैदिक धर्म का इसमें समावेश हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से भी थोड़े बौद्ध धर्म में जो पतन है उसके कारण बनते हैं। इसके अलावा शंकराचार्य और कुमारिल का प्रचार प्रसार बढ़ने के कारण भी होता है ह्रास बौद्ध धर्म का। इसके अलावा जो है कुछ शासक आते हैं जिसमें शुंग है, गुप्त है, राजपूत राजा है। ये हिंदू धर्म के संरक्षक थे और जिनके द्वारा बौद्ध धर्म को भी विनष्ट किया जाता है। उसके अलावा तुर्कों का आक्रमण है। ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने बौद्ध के उदंतपुरी बिहार, नालंदा बिहार और अन्य बिहारों को नष्ट कर देता है। तो इन सब की वजह से भी होते हैं। और अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों, यूनानी, कुषाण एवं शक शासकों से ने कई हिंदू के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है बौद्ध धर्म के लिए कि कुछ राजाओं ने और कुछ शासकों ने हिंदू धर्म के विरोध में और बौद्ध धर्म को अपनाया है। इसके अलावा है बौद्ध धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। सत्य और अहिंसा है, सामाजिक समता है, कर्मवाद है, मानवतावाद पर आधारित है, अधिकतम लोक कल्याण है, अस्तेय यानी चोरी न करना है। इसके अलावा धन संचय न करना है, व्यभिचार न करना है।
और भगवान बुद्ध के बारे में फ्रेंड्स ये जानकारी थी, मतलब बौद्ध धर्म का, तो थोड़ा भगवान बुद्ध के बारे में भी मूल जानकारी देख लेते हैं। तो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की यात्रा देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था और वे कपिल वस्तु के शाक्य वंश के राजा यानी राजा थे जो कौशल महाजनपद में आते थे। इसके बाद है उनकी माता जो महामाया थी और ये राम गाम की कोलीय कन्या यानी कौशल महाजनपद से ही ये भी संबंधित थी। उसके बाद है कपिल वस्तु और रामगाम दोनों गणतंत्र थे, ये एक फैक्ट है। इसके बाद है उनके जन्म की बात, तो जन्म उनका 563 ईसा पूर्व में होता है और स्थान है जहाँ पे उनका जन्म होता है ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन के आम्र कुंज में वर्तमान नेपाल के रुमिनदेई में पड़ता है और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और जन्म के 7वें दिन इनकी माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो जाती है और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही कालदेव यानी कि कौंडिन्य नामक एक ऋषि ने घोषणा की थी कि बालक बड़ा होकर योद्धा बनेगा या अथवा ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो पिता शुद्धोदन ने बचपन से ही सिद्धार्थ का ध्यान युद्ध कौशल की ओर आकर्षित करना चाहते थे, किंतु बड़ा होकर सिद्धार्थ उनके शासन का उत्तराधिकारी बने, उनका वो चाहत थी। किंतु सिद्धार्थ का ध्यान बचपन से ही सैन्य प्रशासन की ओर नहीं जाता या और सन्यासी की ओर जाने लगा था। तो उन्होंने 4 ऐसे चीज़ देखे थे, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि इनके सारथी का नाम क्या था। तो सारथी का नाम चन्ना अथवा चांद था, घोड़े का नाम कंथक था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था मतलब थी और पुत्र का नाम राहुल था। और फ्रेंड्स अब देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था महात्मा बुद्ध के साथ जो उन्होंने अपना गृह त्याग किया। तो एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ महल से बाहर निकलते हैं तो क्रमानुसार 4 व्यक्तियों को देखते हैं जिनसे इनके हृदय परिवर्तन हो जाता है और अंततः सिद्धार्थ सन्यासी बनने का निर्णय करते हैं। तो वो 4 जो है दृश्य क्या थे, तो पहला एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तीसरा फिर मृत व्यक्ति को देखते हैं और चौथा एक सन्यासी को देखते हैं। 29 वर्ष की आयु में रात में सिद्धार्थ अपना महल त्याग देते हैं और इस समय इनके साथ इनका सारथी और घोड़ा साथ में होता है और सिद्धार्थ द्वारा घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसे जगह है उनसे संबंधित थोड़ा उस जगह का एक एक करके नाम सिर्फ देखेंगे। तो सबसे पहला है कपिल वस्तु जहाँ उनका जन्म होता है, वैशाली में। यहाँ पे उन्होंने अपने गुरु से मिलते हैं जो सबसे पहले है अलार कलाम, ये हो गया। इसके अलावा है उरुवेला में उनको 5 ब्राह्मणों से भेंट होती है। फिर बोध गया की बात आती है तो बोध गया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं पे उनको निरंजना नदी अथवा पुनपुन नदी के तट पर चाम्बिक ग्राम में पीपल के वृक्ष के नीचे या बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके बाद है सारनाथ को देखेंगे तो सारनाथ में फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा काशी को देखेंगे तो काशी में है यश नामक व्यापारी अथवा पूरे परिवार के साथ 50 अन्य व्यापारियों के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण करते हैं, तो ये भी इसलिए इसमें शामिल हो जाते हैं। उरुवेला है तो उरुवेला में उनके साथ 30 लोगों का भद्रवर्गीय नाम से जाना जाता है जो उनके साथ शामिल होते हैं, शिष्यता स्वीकार करता है। फिर राजगृह है, राजगृह में भी तत्कालीन हर्यक शासक बिंबिसार नामक जो शासक थे उन्होंने एक विहार दान में दिया था, इस वजह से ये जगह भी शामिल है। कपिल वस्तु को तो देख ही लिए हैं। इसके अलावा है फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा और लास्ट चीज़ जो है कुशीनगर जहाँ पे इनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण होती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा ये सेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।